हिंदी क्लास। वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमिष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जो देने वाला होता है उसका हाथ हमेशा ऊंचा होता है। जो देने वाला होता है वो सर उठा करके ही चलता है, और जो लेने वाला होता है उसको सर झुका करके ही चलना पड़ता है, अथवा उसको अपना हाथ नीचे ही करना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा देने वाले बने, लेने वाले ना बने। अगर आप चीजों को देने वाले बनते हैं तो लंबे वक्त तक आपके व्यक्तित्व की सुगंध आपके जाने के बाद भी उसी स्थान पर रहेगी जहां आप थे। अगर आप देने वाले बनते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन देखना कि आप बचपन में आप सिर्फ लेने वाले बनते हैं तो आप बच्चे ही कहलाते हैं, लेकिन जब आप देने वाले बनते हैं तो आप घर के बड़े हो जाते हैं। तो देने वाले बनना सीखना है, हमें लेने वाले नहीं बनना है। आज की नीति ये कह रही है कि हम छोटे छोटे कदमों से ही बड़ी मंजिलों को प्राप्त कर पाते हैं, छोटी छोटी मंजिलों से। किसी ने मुझसे पूछा कि मुझसे त्याग नहीं होता, मुझसे उपवास नहीं होते, मुझसे व्रत नहीं होते। मैंने उनसे कहा कि छोटा छोटा त्याग करना सीखो। आप लोगों से मैं कह रहा हूं, छोटा छोटा त्याग करना सीखोगे तो एक दिन बड़ा त्याग हो जाएगा। अपने व्यक्तित्व में छोटी छोटी अच्छी बातें जोड़ोगे तो एक दिन व्यक्तित्व बहुत बड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन छोटी छोटी चीजों को एड ऑन करना पड़ेगा। इतनी सारी रोटी के लिए आप आटा बनाते हो, इतना सारा आटा, इतना सारा दाल चावल सब्जी सब इतना सारा आप बनाते हो, लेकिन उतनी सारी चीजों के लिए स्वाद देने वाला कोई है तो वो एक दो चम्मच नमक ही है जो भरपूर स्वाद दे देता है। स्वाद कौन देता है? नमक। भोजन तो इतना सारा है, जीवन इतना बड़ा है, व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है। उस व्यक्तित्व में, उस जीवन में अगर स्वाद देने वाला कोई है तो वो है नीति का ज्ञान। वो नीति का ज्ञान। आपने देखा होगा, गुलाब के फूल देखे होंगे, एक होता है देसी, एक होता है विदेशी। तो सुंदर तो लगता है विदेशी, छूने में बहुत सुंदर लगता है, दिखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वो जो विदेशी गुलाब होता है वो किसी काम का नहीं। ना उसका गुलकंद बनता है, ना वो किसी की सुगंध के काम आता है, ना उसका तेल निकलता है। अगर सुंदरता की ओर जाओगे तो विदेशी गुलाब अच्छा है, लेकिन सत्यता की ओर आओगे, सुगंधता की ओर आओगे तो आपको देसी गुलाब की ओर आना पड़ेगा। ये देसी गुलाब क्या है? ये आपका नीति है, ये आपका व्यक्तित्व है जो सुगंधमयी है। चीजों को आप कैसे देखते हो, कैसे समझते हो, कैसे सुनते हो, कैसे संवारते हो, ये आपका व्यक्तित्व है। देना सीखें। मैं कहता हूं कि आप किसी की जिंदगी बढ़ा नहीं सकते, किसी की जिंदगी घटा नहीं सकते। आप किसी की जिंदगी में न दुख कम कर सकते न सुख कम कर सकते, लेकिन एक बार आप उसको वक्त देकर के, सांत्वना देकर के अंदर से ताकत दे सकते हैं। कोई किसी के लिए कुछ नहीं बांट सकता। अगर बांट पाता तो वो स्वयं क्यों बीमार होता? डॉक्टर भी डॉक्टर के पास जाता देखा जाता है। आप जाते हो डेंटिस्ट के पास, उसके दांत भी पीले मिलेंगे, टेढ़े मेढ़े मिलेंगे। आप जाते हो चश्मे के डॉक्टर के पास, आंख के डॉक्टर के पास, वो भी चश्मा लगाए मिलता है और आपकी चश्मे के उतारने के लिए ऑपरेशन करता है। स्किन के डॉक्टर के पास जाओ तो वो भी पिंपल से या फुड़िया फुंसी उसको भी होती है कि नहीं? तो डॉक्टर भी डॉक्टर के पास जाते मिलता है।
जज को भी वकील करना पड़ जाता है जब वक्त खराब आता है। तो इन सारी परिस्थितियों में अगर आपने किसी को वक्त दिया है तो सबसे कीमती चीज आज अपन इसी की चर्चा करते हैं कि देना सीखें। 2 लिस्ट हैं आपके पास, एक देने वालों की, एक लेने वालों की दुकान में। तो जो देने वालों की लिस्ट होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है, लेने वालों की लिस्ट अच्छी नहीं लगती। हमेशा देने वाले बने, चीजों को देने वाले बने, बांटने वाले बने, संभालने वाले ना बने। मैंने अभी देखा आज सुबह कार्यक्रम के बाद एक स्टॉल में बहुत ज्यादा भीड़ थी, बाकी सब में सामान्य थी। मैंने पूछा यहाँ क्या बिक रहा है? बोले बिक नहीं रहा, प्रसाद बांट रहे हैं। यहां कुछ बिक नहीं रहा है, यहां हम प्रसाद बांट रहे। जब वो प्रसाद बांटने के लिए तैयार हुआ तो लोग लेने आ गए। देने वाले के पास भीड़ होती है, लेने वाले भीड़ में होते हैं। लेने वाला ऊंचा, देने वाला ऊंचा होता है, लेने वाला नीचा होता है। लेने वाले बहुत सारे हैं, देने वाले बहुत कम हैं। कम में रहेंगे तो कीमत बढ़ेगी। आप अगर कम लोगों में रहेंगे तो आपकी कीमत बढ़ेगी। ध्यान रखना, लोहा अगर सोने जितना कम हो जाए तो लोहे की कीमत भी सोने जितनी हो जाएगी। किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू कब बढ़ती है? किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू तब बढ़ती जब वो कम हो। अधिक होती तो कीमत खत्म हो जाती है। अगर मैं बोल दूं कि मैं 2 साल तक यहीं रुका हूं, आप लोग भी रिलैक्स हो जाओगे, अरे भले महाराज जी तो हैं ही, कल मिल लेंगे, अगले हफ्ते जाके देख लेंगे। आपको पता है कि मैं कम दिन के लिए हूं, इसलिए आप ज्यादा वक्त देते हो। तो जो चीजें कम होती हैं उसकी कीमत ज्यादा होती है। देने वाले कम हैं, इसीलिए उनकी कीमत ज्यादा है। आप देने वाले बने। क्या क्या दे सकते हैं आप? लोगों को प्रेम दें, सेवा दें, वक्त दें, दान दें, और भी बहुत सारी चीजों जो जिसके योग्य हो उसको वो दे दें। सबसे पहली बात है कि परस्पर में प्रेम दें। एक डांट में भी प्यार होता है और एक प्यार में भी डांट होता है। वो जो माँ बच्चे को डांटती है, बैठ जा शांति से, ये चुपचाप रोटी खा ले, नहीं तो बताऊं भी फिर, उस डांट में भी प्यार है। और माँ बोले ही ना फिर कैसा लगता है। तो डांट में भी प्यार होता। प्रेम देना सीखें, आप आपस में परस्पर में प्रीति देना सीखें। कभी किसी से कोई गलती भी हो जाए तो इस ढंग से बोले कि उसको लगे कि हाँ ये मेरा अपना ही तो कह रहा है, कोई पराया थोड़ा ना है। लेकिन अपनों को आपने पराये ढंग से कहा है तो पराया हो जाएगा, और परायों को अपनेपन से कहा है तो वो भी अपना हो जाएगा। इसलिए लोगों को प्रेम दो। मैं आपको एक बात बताता हूं, प्रेम देने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? कभी भी किसी से भी कोई भी बात करना हो, थोड़ा वक्त टाल के करें। आप थोड़ा वक्त टाल के करेंगे, प्रेम बचा रहेगा, प्रेम बचा रहेगा। प्रेम देना सीखें। कोई आया है आपके घर, उसको स्थान दें, प्रेम दें। कहते हैं कि शत्रु को भी, घर आए शत्रु को भी प्रेम से देखना चाहिए। इसलिए प्रेम देना सीखें। सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रेम आप जो देते हो ये आज के लिए नहीं, आगे के लिए है। 1 मिनट के लिए सोचना कि जब आप इस दुनिया से जाओगे तो साथ में क्या लेके जाओगे। पैसा नहीं ले जाओगे, घर नहीं ले जाओगे, परिवार नहीं ले जाओगे, संबंधी भी यहीं रह जाएंगे। कोई व्यक्ति का साइलेंट अटैक आ जाए, फिर आप लोग मैसेज लिखते हो दुनिया क्षणभंगुर है, और जैसे ही उसकी जिंदगी पूरी हुई 2 दिन बाद आप फिर गोवा का ट्रिप बना लेते हो, फिर भूल जाते हो कि दुनिया क्षणभंगुर है। आप जब जाओगे इस दुनिया से तो कुछ भी नहीं बचेगा, न पद बचेगा, न पैसा बचेगा। लेकिन जिसको आपने प्रेम दिया है ना, वो अगले जन्म में प्रेम के साथ मिलने आएगा। वो तुम्हारी कमाई है, वो तुम्हारी इनकम है। आपने किसको क्या दिया है वही वो आपको वापस देगा, वही वो वापस देगा। और ध्यान रखना, उतना नहीं, उससे अधिक ही देगा। तुमने अगर किसी से प्रेम दिया है किसी को, तो तुमको प्रेम देगा, और तुमने किसी को बुराइयां दी हैं तो वो बुराइयां ही देगा, और हमेशा अधिक ही वापस करेगा, कम नहीं करेगा, चाहे कर्म हो चाहे व्यक्ति हो। इसलिए प्रेम दें, दूसरों को सेवा दें।
जब मौका मिले तो उस मौके के साथ सेवा भी दें। आपके पास एक सोशल ग्रुप है, रिलीजियस ग्रुप है, आपका फैमिली ग्रुप है, बैठ करके डिसाइड करके सेवा भी करें। एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि दिल्ली में मैंने एक दृश्य देखा कि एक 65 साल की बूढ़ी माँ कचरा बीन रही थी रात के 10 बजे ठंडी में। उसको पूछा क्या? बोले आज शाम के भोजन के लिए पैसे नहीं हो पाए तो कचरा बीन रही हूँ, सुबह बेचूंगी, कल सुबह भोजन करूंगी। उसने देखा कि रहती कहाँ है, शराब तो नहीं पीती कहीं, देखा तो वो झोपड़ी में रहती है। उसके बेटों ने उसको घर से निकाल दिया तो वो झोपड़ी बना के रहती है। उस बच्चे ने उसको 1 महीने का जितना उसके पास था 2 महीने का उसने उसको भोजन राशन पानी दे दिया। उसके चेहरे की खुशी जैसे साक्षात भगवान आ गए हो। जिसके पास एक दाना खाने को ना हो उसके लिए 2 महीने की भोजन की व्यवस्था उसके दिल से पूछो। ऐसी सेवा देना सीखो ना। मैं ये नहीं कहता कि आप मंदिरों में दान ना दें, मैं कहता हूं कि मंदिरों में भी दान दें, मंदिरों में ही दान ना दें। कोई बीमार है, कभी सोचा कि उसका भी इलाज करा दें? कोई बेचारा गरीब था, सोचा कि उसको भी गरीबी की मार्ग से हटा के अच्छे रास्तों पर लगा दें? नहीं, सेवा देना सीखें। तीसरी बात है, कुछ दे पाए ना दे पाए, कम से कम वक्त देना तो सीखें। अगर आपने किसी की मुसीबत में उसको वक्त दे दिया है ना, उससे बड़ा सहारा कुछ नहीं होता। सुन लो, कोई अपनी बात रखने आया है, सुन लो। कोई खुश भी है तो सुन लो। अगर कोई अपनी खुशी बताने भी आया है तो सुन लो। लेकिन सुनाने वाले को इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो वंडर ऑफ साइंस का ऐसे ना लाए, वो 5-6 पॉइंट्स लिख करके लाए, क्योंकि सामने वाला भी एक लिमिट में ही तो सुनेगा। अब आपने चालू किया 1947 से और आना है 2024 तक, व्यक्ति कैसे सुनेगा? इन शॉर्ट, जितने बड़े व्यक्तित्व के पास आओ उतनी शॉर्ट बात करके जाओ। लेकिन मेरा कहना है कि व्यक्तित्व कितना ही बड़ा क्यों ना हो, व्यक्तित्व कितना छोटा ही क्यों ना हो, अगर कोई आपकी शरण में आया है, उसको कहते हैं शरणागति। आप शरणागति हैं, आपको कोई आपकी शरण में कोई आया है तो आपको उसको वक्त जरूर देना चाहिए। भले ही मुस्कुरा के आशीर्वाद का वक्त दे दो, लेकिन वक्त देना चाहिए। अगर आपने वक्त दिया है, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। पैसा देने वाले भी बहुत मिलेंगे, लेकिन जब जीवन में ज्वार भाटे उतार चढ़ाव आते हैं तब वक्त देने वाला कोई नहीं मिलता, फिर कोई नहीं मिलता। वक्त देना सीखें। और आखिरी बात है, दान देना भी सीखें। जो जिसके योग्य हो उसको वो देना जरूर सीखें। किसी को दान देना अच्छा लगता है, किसी को वक्त देना अच्छा लगता है, जो दे सकते हैं वो दें। एक व्यक्ति को मैंने देखा, मैंने उसको समझाया कि अपने बच्चे का जन्मदिन कैसे मनाना है। 2 या 3 साल का उसका बेटा होगा, वो उसका जन्मदिन मनाने के लिए वहां ले गया वृद्धाश्रम पहुंचा और अपने घर से टिफिन लेकर के गया। 3 साल के बेटे से कहा कि जितने भी वृद्ध हैं बेटा, इनके पैर छू के आना और इनको एक टिफिन दे करके आना, बोलना ये आपके लिए लाए हैं। उन्होंने उसने दिया, भैया मैं आप, बच्चा तोतली भाषा में कह रहा कि मैं आपके लिए लाया हूं, आज मेरा जन्मदिन है। सब उसको दुआ दे रहे कि दूधो नहाओ, पूतो फलो। फिर केक काटा और उस बच्चे ने अपने हाथ से सबको केक खिलाया। आप देखो, वो जो वृद्ध थे, केक खाने से उनका पेट नहीं भरा, लेकिन उस बच्चे ने जो आदर सम्मान दिया है उससे उनका मन भर गया। अब जो एक बॉन्डिंग हो चुकी दोनों के बीच में, वो आगे काम आएगी, वो आगे काम आएगी। चाहे राम लक्ष्मण की बात हो या कृष्ण बलराम की बात हो, अर्जुन और भीम की बात हो, प्रीति ही आगे काम आएगी। लेकिन प्रिकॉशंस ध्यान रखना, देते वक्त कभी कोई शर्त मत लगाना। कोई शर्त मत रखना कि मैं तुमको वक्त दे रहा हूं, तुम मुझे वक्त दो। मैं तुम्हें प्रेम दे रहा हूं, तुम मुझे प्रेम दो। मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, तुम मेरी सेवा करना। देते वक्त कोई शर्त मत रखना। देना तो भरपूर देना, लेकिन किसी शर्त के साथ मत देना कि मैं तुमसे रिटर्न चाहता हूं। देने वाले सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन देने के बाद उसके प्रति
देने के बाद उसके प्रति जो राग वो जागृत होता है, क्रेडिट लेने का मन आता है, वहीं से व्यक्ति गिरना चालू हो जाता है। देना सबसे अच्छा काम है, दूसरों को देना सबसे अच्छा काम है, लेकिन उसके बदले में कुछ चाहना, कुछ कामना करना सबसे खोटा काम है। ये नीति अपने जीवन में उतारना कि हमें अच्छे कामों से जुड़ना है, हमें खोटे कामों से नहीं जुड़ना। सबसे अच्छा काम है देना। जब आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, महात्मा आ जाए, चलो मैं आपके घर आ जाऊं, तो आप बताओ कि मुझसे लेना पसंद करोगे कि देना? हर कोई बोलेगा कि देना पसंद करूंगा। एक माँ कितनी अच्छा भोजन बना ले, बच्चा बहुत बोलता है कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। जब महात्मा उसके घर पहुंचते हैं तो कहता है कि मुझे ये देना है, मुझे ये देना है। उसको बोलो कि तुम्हारे लिए बचा लो, नहीं नहीं हमको तो देना है। तो जो देने के संस्कार हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। देने के संस्कार बनाए। जितना भी व्यक्ति अपने जीवन में कर रहा है, जो जो उसने लाला में जिया है वो लाला बन के रहा है। जिसने दादा बन के कहा जिया है वो दादा बन के जिया है। एक व्यक्ति इतना कंजूस था कि वो कोई भी चीज नहीं देता था। एक बार धोखे से वो कुएं में गिर गया, और कुएं में क्या गिर गया, और रस्सी पकड़ के लटक गया। अब वो लटका तो है, लोगों उसको बचाने के लिए आए तो बचने नहीं चाहता। एक गांव का बुजुर्ग आया, अरे बोले ऐसे नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले हम लोग इससे कह रहे कि हाथ दो तो दे ही नहीं रहा। अब वो बुजुर्ग कहता है इसको बोलो कि हाथ लो। तो उन्होंने कहा लो भाई हाथ लो, तो उसने ले लिया। कभी उसने जिंदगी में कुछ दिया ही नहीं है। जब उसने अपनी जिंदगी में कभी कुछ दिया ही नहीं है तो उसको अपनी जिंदगी बचाने के लिए हाथ तक नहीं दे पा रहा हो। देने वाला जो होता है वो कहीं ना कहीं ऊंचा ही होता है। ध्यान रखना, उपकार करना अच्छा है, लेकिन उस उपकार के बदले प्रति उपकार की भावना रखना अच्छा नहीं है। मैंने कहा ना, आपको जो कुछ देना हो दें, लेकिन उस देने के बदले कभी शर्त ना रखें। अपने मन में कोई शर्त ना रखें कि मुझे इसके बदले चाहिए, मैंने इसको ये दिया है, इसके बदले मैं तो इससे ये लूंगा। बिल्कुल मत चाह रखना। जब जब तुमने कुछ लेने की चाह रखी है, छोटे हो जाओगे। आपके मन में आ रहा होगा कि जब भी मैं किसी को दूंगा, कुछ भी दूंगा, तो वो तो छोटा हो, जिसको दूंगा वो छोटा होगा, वो उसके ऊपर है। तुम तो बड़े बनना सीखो। लाला नहीं बनना है, हमें दादा बनना है। हमें देना सीखना है, हमें लेना नहीं सीखना। जितना अधिक हो सके आप देना सीखें। वक्त दें, सेवा दें, प्रेम दें, दान दें, जो जिसके योग्य मिल जाए उसको वो दें, लेकिन सामने वाले को देख के दें कहीं तुम्हारी दी हुई चीज की कीमत हो रही है कि नहीं। आपने पैसा दिया, उसने शराब पी ली, ऐसा ना करें। कोई भूखा हो, गरीब हो, उसको बैठाओ, भोजन कराओ। आपने यूं पैसा दिया, वो शराब पी के आ गया, उसने शराब पी आपके पैसे से, तो उसका पाप भी तुमको मिलेगा। आप सभी इस नीति को जीवन में उतारें, अपने व्यक्तित्व को बड़ा बनाएं, देने वाला सीखें, लेने वाला ना बने। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।